और अंतरिम बजट में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के छोटे कारोबारियों की क्या मांगे हैं, इस पर हमने बात की फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र यानी एफएएम के जुड़े अलग अलग कारोबारियों से। आने वाले अंतरिम बजट के अंदर कारोबारियों की भी कुछ मांगे हैं। हालांकि इन दिनों जो कारोबारियों की जो मांगे होती है वो जीएसटी काउंसिल के अंदर सुनी जाती है और उस पर जो फैसले होते हैं वो जीएसटी काउंसिल के अंदर होते हैं। लेकिन ऐसी और भी कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर जो कारोबारी है, व्यापारी है, ट्रेडर्स हैं, जो सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं और उम्मीद है उन्हें कि अंतरिम बजट के अंदर थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। तो इस समय मैं हूं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र फैम के अंदर, जहां पर करीब करीब महाराष्ट्र की हर तरह की जो इंडस्ट्री है, चाहे स्टील, मेटल, वुड और तमाम तरह के जो एसोसिएशन होते हैं वो इस फैम के अंडर में आते हैं। और मेरे साथ फैम के अलग अलग पदाधिकारी हैं, उन्हीं से मैं समझने की कोशिश करता हूं कि इस बार जो अंतरिम बजट है, हालांकि गुंजाइश इसमें काफी कम होती है, वोट ऑन अकाउंट होता है, लेकिन इसमें क्या उम्मीदें हैं, क्या वो मांग चाहते हैं। तो अंतरिम बजट के अंदर जो आपने सरकार से मांग रखी होगी फैम के माध्यम से, वो क्या रही है? पिछले बजट में फर्म टैक्स 30 से 25% किया गया था, लेकिन उसमें पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी को आउटसाइड रखा गया है। इससे लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो गई है। जो मेरा कॉम्पिटिटर अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेके बैठा है, उसको 25% इनकम टैक्स भरना है, और मैं पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी लेके बैठा हूं, मुझे 30% टैक्स भरना है। वो नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और एक ही टैक्स होना चाहिए, 25%। आप स्टील के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी कोई मांग है, डिमांड है? हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी स्क्रैप पे जो अभी 5% है, उससे माल बहुत स्क्रैप इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे जो इंपोर्टेड मटेरियल फिनिश गुड आ रही है वो महंगा आ रहा है। तो अगर स्क्रैप पे ड्यूटी जीरो कर दी जाए तो मेक इन इंडिया का जो मोदी जी का बात चल रही है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो उसको बहुत फायदा मिलेगा और इंडिया में वुड के कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो उसमें किस तरह की उम्मीदें हैं? वुड के कारोबार में बेसिकली एक टीसीएस करके 2.5% हमको लगाया जा रहा है। वो अभी जीएसटी आने के बाद जब इतना 17 टैक्सेस निकल गए, तो हमारी ये सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि टीसीएस जो 2.5 है वुड के ऊपर, वो निकाला जाए। और जीएसटी पहले जो 12% था, उसको 18% ऑलरेडी वुड में कर दिया गया है। तो यू शुड सबमर्ज विद दिस थिंग। तो जीएसटी में वो आ गया है, तो ये सेपरेटली नहीं चार्ज करना चाहिए। किस तरह की और राहत की मांग है जो लगता है आपको कि वित्त मंत्री को सुननी चाहिए? मेरा एक सजेशन है कि जो छोटे व्यापारी है, जो टीडीएस है, उसमें लेट फी 200 रुपया पर डे है। तो जो छोटे छोटे व्यापारी है, उनको अगर 5,000 रुपया भी टीडीएस बाकी होगा तो 200 रुपया पर डे लगेगा, तो उनके लिए ये बहुत ही भारी हो सकता है। जो बड़े बड़े हैं, जिसको 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख का जो टीडीएस है, उसमें भी 200 रुपया पर डे है। तो उन लोग को एडोक के बदले कुछ छोटे व्यापारी के लिए कम करना चाहिए। आपसे समझना चाहूंगा क्या सुझाव होंगे आपके, और आप चाहेंगे कि ऐसी कुछ राहत मिले इस अंतरिम बजट के अंदर, हालांकि गुंजाइश कम है। इंपोर्ट ड्यूटी जो है स्क्रैप पे वो 5% है। इसके कारण चाइना के और दूसरे कंट्रियों के सामने अपने देश की इंडस्ट्रीज मार खाती है, नॉन फेरस की। तो इसको बिल्कुल समाप्त किया जाए और फ्री माइंडेड रखा जाए, ताकि हमारी इंडस्ट्री पनपे हैं और यहाँ की इंडस्ट्री कंपटीशन कर सकें। तो ये कारोबारी थे अलग अलग सेक्टर्स के, जिनकी जो वोट ऑन अकाउंट है, जो अंतरिम बजट है, वहां पे कुछ उम्मीदें हैं। एक जो बड़ी मांग यही है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम की जाए अलग अलग सेक्टर्स के जो उनके कारोबार हैं, और एक जो टैक्स रैशनलाइजेशन है उस पर ज्यादा से ज्यादा और फोकस किया जाए। कैमरा पर्सन धीरज के साथ अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।